तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ दूसरे पार्ट के साथ। उसने बोला, आई लव यू टू। मुझे ये बात सुनकर यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, एक बार फिर से बोलो। वो बोली, आई लव यू टू। मैं बोला, एक बार फिर से बोल दो। वो बोली, आई लव यू टू। मैं बोला, एक बार फिर से बोल दो। वो बोली, कितनी बार बोलूँ, क्या यकीन नहीं हो रहा? मैंने पूछा, जब मैंने तुमको प्रपोज़ किया था, जब जवाब क्यों नहीं दिया था? तुम रास्ते पर चुपचाप रहीं और कुछ नहीं बोला। वो बोली, मैं सोच कर समझ कर यह जवाब देना चाह रही थी, इसीलिए मेरे दिमाग में चलता रहा कि क्या जवाब दूँ। मुझे पसंद तो तुम उस दिन आ गए थे जब मैंने तुमको शादी में देखा था, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे तुमको जवाब दूँ। हमारी बातें फिर से होने लगी, धीरे धीरे करके हमारी मुलाकातें होने लगी। समय निकलता गया, हम दोनों को यूं ही बात करते करते 6 महीने हो गए, मगर उसने अब तक मुझे यह नहीं बताया था कि वो कहाँ रहती है। एक दिन संडे को उसका मेरे पास कॉल आया, क्या कर रहे हो? मैं बोला, कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ। वो बोली, क्या मेरे रूम पर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ काम था। मैं बोला, एड्रेस मैसेज कर दो और बता देना कि कब तक आना है। वो बोली, आधे घंटे में आ सकते हो क्या? मैं आ जाऊँगा। उसने मुझे एड्रेस मैसेज किया। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरे पहचान की एक भाभी रहती थी। उनका नाम कविता था। उनसे मैं हर बात शेयर करता था। तो मैंने उनको बताया कि वो लड़की मुझे बुला रही है, क्योंकि मैंने उस लड़की के बारे में उनको बता दिया था। भाभी बोली, जाकर मिलो कि वो आप अपने घर पर क्यों बुला रही है। मैंने बोला, ठीक है। मैं उसके बताए हुए एड्रेस पर 10 मिनट के अंदर पहुंच गया और उसको मैंने कॉल किया। उसने कॉल उठाया। मैं पहुंच गया हूँ। वो बोली, इतनी जल्दी आ गए? मैं भी बोल दिया, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो बोली, ठीक है, 3rd फ्लोर के फ्लैट नंबर 5 का गेट खुला हुआ है, अंदर आ जाना, वहीं मेरा फ्लैट है। मैं उसके फ्लैट पर पहुंच गया। मैंने गेट को धक्का दिया तो गेट खुल गया और मैं अंदर आ गया। मैंने उसे देखा कि रूम एकदम व्यवस्थित था, और वैसे भी लड़कियां अपने रूम को साफ सफाई कर कर ही रखती हैं। मैं प्यार से बोला, बोलिए मैडम, क्या काम था? कहीं चलना है क्या? वो बोली, अभी नहीं, बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। और रसोई में चली गई और चाय लेकर आई। मैंने पूछा, तुम्हारी जो सिस्टर थी वो कहाँ पर है? वो बोली, वो अपने कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गई हुई है। मैं बोला, ओके। वो अचानक खड़ी हुई और बाहर का गेट लगाकर मेरे पास आकर बैठ गई। बस, वीडियो देखने वालों के दिलों में तो हलचल होने लगी होगी। तो फिर हाथ इधर उधर मत ले जाना, चलो कहानी पे आती हूँ। मैं उसे एक नज़र देखा और हम दोनों चाय पीने लगे। हम दोनों में एक अजीब सी कशिश चल रही थी। इस बीच चाय ख़त्म हो गई और वो कप उठाकर रसोई में चली गई। मैं बस उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो वापस आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और अपने मन की बात को आंखों से कहने की कोशिश करने लगा, मगर मैं अब समझ गया था कि मेरी जीएफ ने मुझे क्यों बुलाया है। फिर मुझे याद आया कि यार, मैंने तो फिर कैसे निपटाऊं। फिर मैंने न आओ देखा न ताओ, फिर खेल शुरू। बस, अब क्या सिलसिला चालू है काम। बस, उसकी किसी दूसरे से शादी होने वाली है। वो बोलती है कि शादी के बाद भी तुम मुझसे मिलना, मतलब कि वही। अब क्या सब बताऊं, कुछ तो समझ जाया करो। दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वहीं बाजू में एक घंटी है, उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पर जाके 187 का रिचार्ज कर दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी और कहानी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStoryLover.com, ये है मेरी वेबसाइट। आखिर मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतने सिंपल ही तो काम करने हैं, तो जल्दी से कर दीजिए। और इतने सिंपल काम है तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। मिलूँगी अब मैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।